बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हर्बलिस्ट इसहाक फ़र्रुख और आज मैं जो आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ वो अमूमी तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ीमेल में प्रॉब्लम होती है। मेल की तो वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ़ीमेल में प्रॉब्लम होती है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो हैं उसका लेवल बहुत बढ़ जाता है। जब लेवल बढ़ता है तो ख़वातीन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ओवरीज़ के अंदर इसकी प्रोडक्शन हो रही होती है टेस्टोस्टेरोन्स की, लेकिन इसके लिए पीछे भी हार्मोन्स चाहिए होते हैं, एफएसएच वगैरह सारा कुछ, लेकिन वो लंबी डिटेल है, इसका मेरा कोई मकसद नहीं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि चंद चीज़ें बताकर आपको बताऊं कि इसकी मेडिसिन आपने क्या इस्तेमाल करनी है और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ घर में बैठे हुए आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे। टफ होता है, लेकिन मैं हर्बल के मुताबिक भी कि हम हकीम हुज़रात जो हैं वो क्या इसको समझते हैं, और मैं आपको एलोपैथिक के मुताबिक भी बताऊंगा कि वो क्या कहती है। ठीक है जी। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं वीडियोस बहुत अहम बनाता हूं और आम वीडियोस नहीं होती। अगर आप ये चाहते हैं कि किसी भी डिजीज़ पर आपको बेहतरीन किस्म की वीडियो मिले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपको बहुत अच्छी फार्मूलेशन बनेगी। वही कुछ जो हम टीवी पर बैठकर बताते हैं, टीवी चैनल्स पर बताते हैं, वही मैं अपने पर्सनल चैनल पर भी आपको बता रहा हूँ। हर्बलिस्ट इसहाक फ़र्रुख। चलते हैं वीडियो की तरफ। अब देखें कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के लिए मैंने आपको बताया कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स फीमेल के अंदर जब बढ़ते हैं तो सिम्टम्स कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या होता है, मैं एलोपैथिक के मुताबिक पहले बता रहा हूँ, साथ में हर्बल के तौर पर भी बताऊंगा कि एक्सेसिव बॉडी हेयर्स, फेशियल हेयर्स, कि उनका चेहरे के ऊपर, जिस्म के ऊपर भी बाल आ जाते हैं और चेहरे के ऊपर भी बाल आते हैं। बहुत सी ख़वातीन हैं, आप लोगों का इत्तेफाक होता है, ख़वातीन हैं उनके लिए कि ये चेहरा भरा हुआ होता है। अब यकीन जानिए, मेरी प्रैक्टिस के अंदर मुझे 13-14 साल हो गए, सबसे पहले जो मैंने रिसर्च करना शुरू की थी वो चेहरे के बालों पर मैंने काम करना शुरू किया था। ऐसी ऐसी ख़वातीन देखें कि बॉडी के ऊपर उनके मर्दों की तरह बाल, और ये सीना है, सीने पर मेरे शायद इतने बाल नहीं होंगे जितने यकीन करें कि फीमेल के मैंने देखे। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बेचारियों को होती है, बहुत ज़्यादा। अब ये भी चीज़ कि यहाँ पर डॉक्टर्स ये कहते हैं, मेडिकल ये कहती है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है तो जिस्म के ऊपर जो है वो बाल उगना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हिकमत हम क्या करते हैं वो बात की बात। उसका दूसरा जो होता है कि एक्नी, चेहरे के ऊपर आपके जो दाने निकलते हैं, पिंपल निकलते हैं, एक्ने निकलते हैं, वो भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल बढ़ा हुआ हो, एंड्रोजन लेवल बढ़ा हुआ हो तो ही निकलते हैं। तीसरा, जिस्म जो है उसके अंदर मसल जो है ना, आपके मसल्स वो बढ़ जाते हैं। औरत के हमेशा आप देख ला कि मसल्स नहीं होंगे, उसके जिस्म गुदगुदा सा होगा, नरम होगा, ठीक है ना, उसके अंदर चर्बी जो है वो भी होगी लेकिन सॉफ्ट होगा। लेकिन इसके साथ फीमेल जो होती है, जब उसके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल बढ़ जाता है तो उसके मसल जो है वो हार्ड होते हैं, मर्दों की तरह मसल्स होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा है जी डिक्रीज ब्रेस्ट, उनका ख़वातीन का जिनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बढ़ जाते हैं तो उनके जो ब्रेस्ट होते हैं वो सख्त नहीं रहते, पिलपले से हो जाते हैं, लटकना शुरू हो जाते हैं और उनका एक अजीब सा फिगर हो जाता है, फिगर लूज हो जाता है, उनका फिगर सही रहता ही नहीं है। कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल जब भी नॉर्मल होगा और उनके तमाम हार्मोन्स नॉर्मल होंगे और उसके ब्रेस्ट भी नॉर्मल होंगे, सख्त भी होंगे और उनके अंदर सॉफ्टनेस भी होगी। लेकिन जब ऐसा हो कुछ होगा, उनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल बढ़ जाएंगे तो उनके ब्रेस्ट बिल्कुल पिलपले हो जाते हैं। बहुत सी ख़वातीन जो होती हैं वो कॉन्टैक्ट करती हैं, फ़ोन पर भी हमसे पूछती हैं कि डॉक्टर साहब मेरे फिगर जो है वो बहुत ख़राब हो चुका है, ब्रेस्ट मेरे बहुत लूज़ हो रहे होते हैं। तो उनके अंदर जो हम मेडिसिन बताते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर सिर्फ इतना बता दूं कि वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल का प्रॉब्लम ही होता है। दूसरा, डीपन ऑफ द वॉइस, लेकिन ये उस वक्त होती है जब मर्दों की तरह आवाज़ होती है, तो ये उस वक्त होती है जब ख़वातीन के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल बहुत बढ़ जाए, तब जाकर उसकी इतनी ज़्यादा आवाज़ भारी होती है, वरना इतनी ज़्यादा नहीं है। बहुत सी औरतों के जिस्म पर बाल देखे मैंने, लेकिन इतनी ज़्यादा भारी नहीं है। इंक्रीज मसल्स, क्यों उसके जो जिस्म है उसके ऊपर पट्टों का साइज जो बढ़ जाता है। स्किन जो होती है रफ हो जाती है, फीमेल की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, बेबी स्किन होती है, उसका हाथ यानी कि अच्छा लगता है, लेकिन रफ स्किन हो जाती है और इतनी रफ होती है कि वो ना अजीब सा, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का उसी तरह से उसकी स्किन ज़्यादा होती है। फेस कलर, अब ये किसी भी जगह पर आपको नहीं मिलेगा, ये हमारी अपनी असेसमेंट्स है। फेस का कलर यहाँ से, ये देखें इस जगह से इतना,
ये वाला चेहरे का कलर उसका और होगा, हाथों का कलर और होगा, यानी कि हाथ उसके गोरे होंगे, जिस्म उसका गोरा होगा, लेकिन चेहरे का ये वाला कलर जो है ना उसका कभी भी सही नहीं होगा, वो डार्क होना शुरू हो जाएगा जिस भी खातून के अंदर हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे। ये मेंसेस जो है इरेगुलर हो जाते हैं। कुछ खवातीन ऐसी होती हैं कि उनको मेंसेस 5-5, 6-6 दिन आते हैं, बहुत ज़्यादा खुलकर आते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि मुझे तो मेंसेस बहुत ज़बरदस्त आते हैं, खुलकर आते हैं, वहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है। मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं। मैं शार्ट इसलिए बताता हूँ कि मैंने नुस्खा बताना कहीं आप इसके लिए प्रॉब्लम है। लिबिडो, जिस तरह से पेशेंट जो होते हैं ना, जो मेल होते हैं, इन लोगों का सेक्स की तरफ रुझान नहीं रहता, ऐसी फीमेल जो होती है ना उसका भी सेक्स की तरफ रुझान नहीं रहता। दूसरी बात ये कि उसको मूड जो होता ना उसका कुछ नहीं रहता, यानी कि उसके अंदर मर्द के लिए कोई रिस्पेक्ट, कोई चीज़ नहीं होती। वो अगर किसी मर्द ने छेड़ भी देना तो झाड़ के रख देती है, यानी कि उसका मूड जो है ना वो कोई ऐसा नहीं होता। उसके अंदर जो फीमेल रिस्पेक्ट से बात करती है तो उसके अंदर एक मोहब्बत का एक आंसर उठता है, वो इसके अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये बजाते खुद बंदा बन रही होती है, तो इसलिए इसके अंदर कोई चीज़ नहीं होती ऐसी। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने अपने करियर के अंदर जितनी प्रैक्टिस कर रहा हूं उसके अंदर मैंने बहुत सी फीमेल के टेस्ट करवाए हैं जिनका चेहरा भरा हुआ था बालों से। आप यकीन करें कि उनमें से 40 खवातीन ऐसी थी जिनके एक्सेसिव बॉडी हेयर था, चेहरे पर बाल थे, लेकिन उनके किसी के भी हार्मोन्स इम्बैलेंस नहीं थे। मेडिकल कहती है कि हार्मोन्स बढ़ते हैं तो चेहरे पर बाल आते हैं, लेकिन हमने टेस्ट कराए हैं, उनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन उनके चेहरे पर बाल, सीने पर बाल उनके बहुत ज़्यादा थे। इवन थे कुछ लड़कियां तो ऐसी हैं जिनको बाकायदा शेव करती थी, और उनके शेव करती थी और डेली बेस लगाकर वो बाहर निकलती थी, वरना उनसे बाहर निकल, लेकिन उनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स एक लैब से नहीं, बहुत अच्छी लैब से करवाएं, लेकिन उनके बिल्कुल नॉर्मल थे। अब ग़िज़ा में फ़र्क था उनके, क्योंकि वो ये कोल्ड ड्रिंक्स, जो ब्लैक कोल्ड ड्रिंक्स है वो ज़्यादा पीने की बहुत आदी थी, बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़े वगैरह जंक फूड्स खाने की बहुत ज़्यादा आदी थी, राइस वगैरह बहुत ज़्यादा खाती थी, खट्टी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाती थी, गोश्त बहुत ज़्यादा खाती थी। उनकी डाइट तमाम की तमाम मर्दों वाली थी और उनकी मर्दों वाली फिजीक होती जा रही थी। ठीक है, ये थोड़ा शार्ट में बता रहा हूँ ताकि अब किसी के भी जब हार्मोन्स बढ़ जाएं तो आपने 2 चीज़ें लेनी है। मेथी दाना ये आपको स्क्रीन पर भी लिखा हुआ नजर आएगा। अब ये मेथी दाना आपने लेना है 250 ग्राम। दूसरा लेना है अलसी भी लेनी है 250 ग्राम। अलसी को मैंने दोनों तरह से ही इस्तेमाल करवा के देखा है इसको फार्मूलेशन के अंदर, कि अगर अलसी को थोड़ा सा भून लें तो भूनने के बाद उसको पिसाई करके इसके अंदर मेथी और अलसी की पिसाई करें, उसको भी मैंने इस्तेमाल करवा के देखा है, इसका भी ज़बरदस्त फ़ायदा निकलता है। इसी तरह से होता है, लेकिन मैंने उसको भुने बगैर, अलसी को कोई भुना नहीं मैंने, वैसे ही मैंने इसको मेथी दाने के अंदर मिक्स करवा के पिसवाया और पिसवाने के बाद मैंने पेशेंट को इस्तेमाल करवाया, तो तब भी उसका रिजल्ट आया। इसलिए इसको अलसी को ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसका ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत मिकदार में होता है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के लेवल को डाउन करता है। ठीक है जी, इसलिए आप इसको बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने 250 ग्राम ले लिया, लेकिन इसकी खुराक जो बनती है वो 1 चम्मच चाय वाला जो है वो सुबह और शाम 2 टाइम खाने के बाद, ठीक है जी, ये इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, अब दूसरा ये कि इसके साथ एक और चीज़ जो आपको चेहरे पर इस्तेमाल करेंगे तो चेहरे के बाल जो है वो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ उड़ जाएंगे। चेहरे के बाल जल्दी नहीं जाते। बहुत सी चीज़ें मैं देखता हूँ, मुझे अफसोस होता है कि यूट्यूब पर इतनी गलत बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जो जंड की फलियां हैं वो कहते हैं किकर की फलियां हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। आपने ऐसा करना कि अजवाइन खरासानी लेनी है, अजवाइन खरासानी बाजार से आराम से मिल जाएगी, इसको पीस लें, बारीक कर लें, बारीक करके इसको कपड़े से निकाल लें। उसके पाउडर को आपने ये करना है कि आपने 1 चम्मच पाउडर तकरीबन 2-3 घंटे पहले गुलाब के अर्क के अंदर भिगो के रख दें, वो बिल्कुल भीगा रहेगा। उसके बाद बालों को प्लक करना है, जड़ से निकालें। ठीक है जी, वैक्स आप करते हैं, प्लक करते हैं, कुछ भी करें, वैक्स करें। वैक्स करने के बाद वो आपने अजवाइन खरासानी वाला पेस्ट लगाना है, उसी वक्त लगाती रहें। ठीक है जी, फिर उसके बाद वो सूख जाए तो रहे, ठीक है, ना हो तो उतर जाए तो कोई मसला नहीं। दूसरा ये, इसी के अंदर अगर आप काम करने वाली खातून है तो इसके अंदर आपने बलंगू
बलंगू तुखम मलंगा भी उसे कहते हैं, बलंगू भी उसे कहते हैं, मुख्तलिफ नाम से है, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। ठीक है जी। तुखम बलंगू ले लें थोड़ा सा, उसको पहले पानी के अंदर भिगो दें, वो भीगा रहेगा, उसके अंदर लेस पैदा हो जाएगी, तो उसके अंदर अजवाइन खरासानी डाल दें और चेहरे पर लगा दें, गिरेगा भी नहीं और लगा रहेगा। ठीक है जी। इसको कम से कम 2 घंटे तक लगा के रखें और 3-4 दिन तक रोजाना लगाएं, क्योंकि अगर आज आपने वैक्स की है तो 3-4 दिन तक रोजाना लगाएं। फिर उसके बाद दोबारा जब बाल आएंगे